जिसे तुम्हारे कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। तुम्हारा ये साहस एक गीदड़ होकर सुनने की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। तेरा ही नहीं तो सारी कुल का सर्वनाश हो जाएगा। जीवित हाथ में आया तो क्या हुआ? उसकी मृत्यु कितनी सुंदर है। आपकी पूजा में आसन के काम आएगा। भैया, मुझे अभी संदेह है कि कोई राक्षसी माया न हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। तुम पर्वतों में सीता के साथ सावधान बहुत सारे राक्षसों ने खेल लिया होगा। लक्ष्मण, तुम्हें मेरे शरीर की पुकार सुनी है भाभी। तुम्हें तो यहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। तो कोई पास नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीन ना भाभी, धीरे रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकारा है, उसको तुम धीरे जटी की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, कि तुम राक्षसों के दल के बारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे। मैंने तुम्हें इतना काल कभी नहीं समझा था। निष्मानी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी, मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। मुझे क्षमा करना।
गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक गर्दिश दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। कल्याण देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से विश्राम की आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरी पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरे, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले। आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुम गुजारे तुमने नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रहे हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर
मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ। बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या। जानते हैं हम त्रिकालदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण अपने सिंह से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है। तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं वही स्वर्ण अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, अपने श्राप मत दीजिए। मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। श्राप मत दीजिए। मुझ पर दया कीजिए। मुझसे भूल हो गई है। घर की शक्ति को नहीं बचाना था। मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में कैसा दुर्दैव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है। कोई महात्मा के वेश में तुम दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। जिसे तुम्हारे कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। सीते, आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटियाले की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानते हो, खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आम